आप लोगों को पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवीजन में आप लोगों को पहले ये देखना है कि इसका सिंबल कैसा रहता है। तो डिवीजन का सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। डिवीजन का सिंबल ऐसा आपने लिखना है। तो इसको हम जो ज्यादा नंबर रहता है, ज्यादा नंबर जो है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने पार्ट्स में यहाँ पे ज्यादा नंबर है 35 है, तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमको जो 35 है अंदर लिखना है और 5 को बाहर में लिखना है। तो 5 जो है यहाँ पे बाहर में जो लिखा रहेगा उसको हम डिवाइजर बोलेंगे। ऊपर में जो आंसर आता है, मेन आंसर है, उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। और ये जो हमको नंबर मिला है कि हमें इतने नंबर मिले हैं या फिर इतने चॉकलेट्स मिले हैं, उसको सेम सेम हमको अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। तो डिविडेंड बोलते हैं उसको। लास्ट में जो बचता है, किसी किसी का जैसे आपके पास में 12 चॉकलेट्स है, 12 चॉकलेट्स में आपको 5 बच्चों को दिए, 2 चॉकलेट बच गया है ना, 2 चॉकलेट्स दिए हो 5 बच्चों को और 2 चॉकलेट्स बच गया, तो वो हो गया रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है ना। अगर और फिर यहाँ पे इसको ऐसा लिखना है, ये डिवाइजर। अब इसको चेक कैसे करना है, तो ये जो डिवाइजर है और ये क्वोशिएंट है, तो डिवाइजर डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट है ना, प्लस रिमाइंडर, ये है ना। तो यहाँ पे डिवाइजर कितना है आपका 5 है, मल्टीप्लाई का साइन दिया है, मल्टीप्लाई करना है। फिर क्वोशिएंट कितना है 7 है, फिर प्लस रिमाइंडर तो कुछ नहीं है, तो 0 है ना। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड जितना है उतना आना चाहिए। अगर डिविडेंड जितना है उतना आया तो मतलब इसका ये आंसर राइट है। तो 5 7 सार कितना होता है, 5 7 सार 35 और प्लस 0 तो 35 का 35 होगा, है ना। तो 35 देखो डिविडेंड में 35 है। अगर देखिए, अगर आपके पास में 5 का टेबल है और यहाँ पे आपको दिया है 37 दिया है, ठीक है। तो 5 के टेबल में तो 37 नहीं आता है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? देखो 5 का टेबल पहले लिख लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 है ना, 45 50 ऐसे लिख लिए हम लोग। तो हमें कौन सा नंबर लेना है जो 37 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 37 होना चाहिए, 37 से कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इससे 37 से छोटा नंबर कौन सा, ये छोटा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है ना। ये सब छोटे नंबर है। 20 छोटा है, 25 छोटा है, 30 छोटा है, 35 छोटा है, 40 छोटा है, ये सॉरी 35 छोटा है, 40 क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, 37 से 40 बड़ा हो गया। तो जो बड़ा नंबर है जस्ट उसके वाला ऊपर वाला नंबर लेना है। तो हाँ, कितना टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स हुआ, तो 7 ऊपर लिखेंगे और कितना आया था 35 आया था। अब इसको यहाँ पे 37 माइनस 35 कर देंगे, तो 7 माइनस 5 कितना होगा 2, है ना। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर बच गया, और ये हो गया क्वोशिएंट हो गया, ये हो गया आपका डिवाइजर हो गया, ये हो गया आपका डिविडेंड हो गया, है ना। डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया। तो आपको अब इसको चेक कैसे करना है, चेकआउट कैसे करना है? पहले डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना था आपका 5 था, फिर क्वोशिएंट कितना आया आपका 7 प्लस रिमाइंडर कितना है 2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 7 साथ 35 प्लस 2, फिर आपका कितना है 35 प्लस 2 37 है ना। 37 आया, तो देखो डिविडेंड जितना है उतना आया। डिविडेंड जितना है अगर उतना आ गया तो समझो ये आंसर राइट है। आंसर इसको बोलते हैं, क्वेश्चन जो है उसको बोलते हैं आंसर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है 1275 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। और यहाँ पे है 6552 को डिवाइड करना है 9 से। मींस इसके ये जो नंबर है इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले देखो आप लोग, सबसे पहले आपको देखना है 5 का टेबल, ये 5 के टेबल में बनाता है नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, ये 2 नंबर्स के साथ में करना है, 2 डिजिट्स के साथ में करना है, ठीक है। तो 5 के टेबल में हमको देखना है 12 आता है कि नहीं। तो 5 के टेबल में तो 12 नहीं आता है, तो कितना आता है 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 12 चाहिए, नहीं तो 12 से कम चाहिए। तो 12 से कम क्या हुआ 10 हुआ। तो 5 का टेबल कितना टाइम्स किया है 2 टाइम्स किए हैं। तो 5 का टेबल 2 टाइम्स करने से हमारा कितना आया 10 आया, 10 आया। अब यहाँ पे 12 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस का सिंबल देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 1 नंबर को ब्रिंग डाउन करेंगे, तो यहाँ पे ब्रिंग डाउन किए 7 को। अब 5 का टेबल कितना टाइम्स करेंगे तो 27 आएगा या उससे कम आएगा। तो देखो यहाँ पे 27 कहाँ पे आ रहा है, 27 तो नहीं आ रहा है। तो 27 से कम कौन सा है, ये कम है ना। और 30 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा नंबर नहीं लेना है, जस्ट ज्यादा नंबर वाले के ऊपर में लिखना है, ऊपर वाला नंबर को लेना है। तो 5 5 25, 5 5 25 लिखना है। अब 7 माइनस 5 2 हुआ। अब यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो गया, सब में माइनस करना नीचे नीचे। और फिर यहाँ तक क्या होगा, तो अब ये नंबर को हमको ब्रिंग डाउन करना है, ये वाला। अब 5 का टेबल कितना टाइम्स करेंगे तो 25 आएगा। तो 5 5 25 माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपको चेक कैसे करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर तो कुछ नहीं है, मींस आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर इतना आंसर आया तो समझो कि ये आंसर राइट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 9 का टेबल करना है हम लोगों को, इस नंबर में डिवाइड करना है, ठीक है। इस नंबर को डिवाइड करना है 9 से। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये फर्स्ट नंबर देखो यहाँ पे 6 है, तो 9 के टेबल में तो 6 नहीं आता है, तो हमको 2 डिजिट्स के साथ में उसको डिवाइड करना है। तो 65 देखना है। तो 9 के टेबल में 65 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। तो देखो 9 के टेबल में 65 आ रहा है, यहाँ पे 63 आ रहा है, फिर यहाँ पे 72 आ गया है। तो हमको क्या करना है 65 से कम लेना है। तो 65 से कम कम क्या हो गया 63 हो गया। तो 63 लिखेंगे, कितना टाइम्स में हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स में हुआ, तो हम 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे 5 माइनस 3 2,
और यहाँ पे 6 माइनस 6 0। अब यहाँ पे ये नंबर को ब्रिंग डाउन करेंगे, यहाँ पे 5 को ब्रिंग डाउन करेंगे, ठीक है। अब ब्रिंग डाउन कर लिए हैं हम। अब हमको क्या करना है, 9 का टेबल 25 आना चाहिए या फिर 25 से कम आना चाहिए। तो 9 के टेबल में 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 कम है 25 से, 18 कम है 25 से, लेकिन 27 ज्यादा है। तो जो ज्यादा नंबर है जस्ट उसके ऊपर वाला नंबर क्या है, 18 है। तो हम 18 लेंगे यहाँ पे, और कितना टाइम्स में हुआ, 2 टाइम्स में हुआ, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 25 माइनस 18 करेंगे, तो 25 माइनस 18 कितना होगा, 18 के बाद में 25 आने तक की काउंटिंग कर लीजिए। 18 के आगे 19 20 21 22 23 24 25 कितना होगा, तो 7 होगा, है ना। 18 के आगे 25 आने तक काउंटिंग करो। 18 के आगे 19 20 21 22 23 24 25 26 26 नहीं 25 तक ही करना है ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला ब्रिंग डाउन किए थे, अब ये से 2 रहेगी, आप 2 को ब्रिंग डाउन करना है, यहाँ पे 2 को ब्रिंग डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आप बोरिंग करके भी कर सकते हो, जैसे 5 में 8 माइनस नहीं होता है तो यहाँ पे 15 हो गया, है ना। 15 हो गया, 15 माइनस 8 कितना होता है, 15 माइनस 8 हो गया आपका 7 हो गया, फिर यहाँ पे 1 बचा तो 1 माइनस 1 0 हो गया, है ना। तो ये वाला अभी आपके क्या करेंगे, ये 2 को ब्रिंग डाउन करेंगे। अब क्या हो गया, 72 हो गया। अब 9 के टेबल में 72 आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे 9 के टेबल में 72 आ रहा है। कितना टाइम्स में आ रहा है 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स में आ रहा है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 72 लिखेंगे। इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसको चेक कैसे करना है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। डिवाइजर प्लस कोशेंट को, डिवाइजर 9 है, सॉरी डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, इसको करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका डिविडेंड होना चाहिए। अगर डिविडेंड जो आंसर आ गया, अगर इसमें मल्टीप्लाई करने से इतना आंसर आ गया, तो समझो ये आंसर राइट है। क्लियर। अब कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए डिवीजन में कोई कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि 4 है और यहाँ पे 1624 आपको डिवाइड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे 4 का टेबल अब 1 से तो नहीं हो पाएगा ना, 4 के टेबल में तो 1 नहीं आता है, तो हमको 2 डिजिट्स के साथ करना है। तो 4 का टेबल कितना टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा। 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, तो 4 4 16 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिख दी हूँ यहाँ पे 4 का टेबल। तो 4 का टेबल हमको 16 आने तक करना है। तो 1 2 3 4 टाइम्स किए हैं और 16 आया है 4 के टेबल में लिखना है। अब यहाँ पे 16 माइनस 16 0 हो गया। अब ये हमको जैसे रूल है, यहाँ पे हमको 1 2 को ब्रिंग डाउन करना है, 1 1 नंबर को नीचे में ब्रिंग डाउन करना है, ऐसा नहीं कि पूरा नंबर को एक साथ में करना है। अब हमको देखना है 4 के टेबल में तो 2 नहीं आता है ना। 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो हमको क्या करना है, ये 4 को भी ब्रिंग डाउन कर देना है। ठीक है, ये 4 नंबर है, इसको भी ब्रिंग डाउन कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमको 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है। अब 4 के टेबल में देखो 24 आ रहा है, देखो आ रहा है ना। 4 4 4 1 4 4 4 2 8 4 3 12 4 4 24 5 4 6 24 है ना, 4 6 24 24 माइनस 24 0। क्लियर। अभी इसको चेक कैसे करेंगे, देखो ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर कितना है 4 है, और ऊपर का क्वेश्चन कितना है 406। अब इसका आंसर देखो कैसे आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं, देखो 406 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके देखते हैं। 4 6 24 24 का यहाँ पे 2, अब ये 2 यहाँ पे 0 4 0 0, लेकिन ये 2 को 0 प्लस 2 2 हो गया। 4 4 16 आया, डिविडेंड जितना उतना आया, तो है ना। इस टाइप का आपको करना है। ये कंफ्यूजन वाला है थोड़ा सा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और चेक हमेशा करोगे। डिवाइजर और कोशेंट को हमेशा चेक करना है मल्टीप्लाई करके, और रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर को प्लस करना है। रिमाइंडर अगर होगा तो रिमाइंडर को क्या करना है, रिमाइंडर को प्लस करना है। लेकिन रिमाइंडर नहीं है, 0 है यहाँ पे, तो उसका तो जितना आंसर उतना ही आएगा। और एक और देख लीजिए आप लोग, जैसे कि अब 3 का टेबल 90 आने तक ही करना है। तो 3 का टेबल 90 आने तक ही तो नहीं आ रहा है आपको, तो 1 डिजिट के साथ करना है ना। आपको मैं बताई ना, 3 के टेबल में हम कर सकते हैं 1 डिजिट से कर सकते हैं, क्योंकि 3 से बड़ा है नंबर, 3 से सेम रहना चाहिए, फिर 3 से बड़ा रहना चाहिए। अगर 3 से छोटा रहेगा तो 2 डिजिट के साथ में करना है ना। तो यहाँ पे अब 3 का टेबल कितना टाइम्स करेंगे, तो 3 का टेबल हम 3 टाइम्स करेंगे। 3 3 9, 3 3 9। अब 9 माइनस 9 0, अब ये 0 बच गया यहाँ पे, 3 0 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे भी 0 पुट कर दो, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, अब ये रूल बोल रहा है कि अब यहाँ पे हमको 1 ये 0 को ब्रिंग डाउन करना है ना, ये 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे। लेकिन जब हम 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे तो क्या होगा, 3 0 0, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, है ना। ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, या फिर इतना लेंदी नहीं करना है। तो आप देख लो कि 3 के टेबल में तो 0 नहीं आता, ये 0 को उठा के ऊपर में भी लिख दो। क्लियर हुआ। अब जैसे मैं आप लोगों को बताई थी 95 है यहाँ पे, और बड़ा सा नंबर दिया आपका, है ना, बड़ा सा नंबर दिया है, इसको डिवाइड करना है। तो 95 को पहले टेबल लिख लो, फिर उसके बाद में आप कर सकते हो 95 का डिवीजन इसके साथ में कर सकते हो। तो कैसे करोगे, 95 का टेबल टेबल तो बताई थी आप लोगों को। तो 95 फिर इसको कैसे करना है, ये दोनों को प्लस करना है। ठीक है, ये दोनों को 18 प्लस 1 कितना हुआ 19, 19 में 0, है ना। ये हो गया 95 2 जार, फिर 95 3 जार क्या होगा 27 प्लस 1 कितना हुआ 28, और 5 लिख देना है। फिर यहाँ पे 36 प्लस 2 कितना हुआ 38, 38 और फिर 0 लिख देना है। फिर 45 प्लस 2 कितना हुआ 46, 47, 47 और यहाँ पे 5 लिख देना है। 54 प्लस 3 कितना हुआ 54, 55, 56, 57, 57 लिखना है, और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 63 है, 64, 65, 66, 66 लिख देना है, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 72 है और ये 4 है, तो क्या हुआ 76, 76 और यहाँ पे 0, है ना। और यहाँ पे 81 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 85 और यहाँ पे 5, और ये 90 है प्लस 5, 95 और 0। क्लियर। तो मैं आप लोगों को बताई थी 95 का टेबल ऐसे जल्दी से लिख लोगे और जल्दी जल्दी इसको कर सकते हो। तो 95 का टेबल अब आप लोग को तो नहीं आता है, तो ऐसे करके कर सकते हैं ना। ये 27 है, 27 प्लस 1 कर दोगे यहाँ पे,
है ना, इसको प्लस करना है, ये 1 को प्लस करना है, फिर 5 को ऐसे इट इज जैसे जैसे लिख देना है। तो 95 का टेबल 4 में तो नहीं आता है, 48 भी 95 से कम है, तो मतलब हमको 3 डिजिट से करना पड़ेगा। आपको पहले डिजिट सिलेक्ट करना है कि कितने डिजिट के साथ में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 95 का टेबल 4 तो नहीं आता, 95 के टेबल में 48 भी नहीं आता है, तो हमको 3 डिजिट के साथ में करना है। तो 95 का टेबल हमको करना है 484 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग का टेबल रेडी है यहाँ पे। तो 95 का टेबल कितना टाइम्स करेंगे तो 484 आएगा या फिर उससे कम आएगा। तो 484 देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 475 आ रहा है और यहाँ पे 570 हो रहा है। तो हमको कौन सा नंबर लेना है, जो ज्यादा नंबर है उसके ऊपर वाला नंबर लेना है। तो 475 लेंगे, सॉरी है ना, 475 लेंगे ये वाला। 475 कितना टाइम्स में हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 95 का टेबल 5 टाइम्स करे हैं तो 475 आया है। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 4 माइनस 5 नहीं होता है तो क्या हो गया, यहाँ पे 14 हो गया। 14 यहाँ से 1 बोरोइंग करेंगे तो 14 हो गया। 14 यहाँ पे 8 में से 1 इसको दे दिया तो कितना बचा, यहाँ पे 7 बचा। अब यहाँ पे 14 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे 9 हुआ, 7 माइनस 7 0 हुआ, 4 माइनस 4 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, 36 है तो 1 नंबर को हमको ब्रिंग डाउन करना है ना। तो यहाँ पे 3 करेंगे। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी, यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 93 है ना, 95 है और यहाँ पे 93 है। अब 95 के टेबल में 93 नहीं आता है तो हमको क्या करना है, 2 नंबर्स को ब्रिंग डाउन करना है। लेकिन 2 नंबर्स को ब्रिंग डाउन करने से पहले हमको यहाँ पे 0 लगाना है। अब यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, है ना। अब 95 का टेबल कितना टाइम्स करेंगे तो 936 आएगा। तो 936 कहाँ पे आ रहा है, तो 855 और यहाँ पे 950 आ रहा है। तो 950 क्या हो गया, उससे ज्यादा हो गया। तो 936 से कम क्या हुआ, 855। तो 855 लिखना है। और कितना टाइम्स में हुआ, यहाँ पे 9 टाइम्स में हुआ तो यहाँ पे 9 लिखना है और यहाँ पे इसको माइनस करना है। अब 6 माइनस 5 कितना हुआ, 1 है ना, 6 माइनस 5 1। अब यहाँ पे 3 है, 3 में 5 माइनस नहीं होता तो 8 में से आप 1 बोरिंग करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 13। 13 माइनस 5 कितना हुआ, 5 6 7 8 8 हुआ। और यहाँ पे 8 माइनस 8 0, तो 81 हुआ आपका रिमाइंडर। ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइजर। तो आपको आंसर चेक करना है। तो आंसर कैसे चेक करोगे, आपको डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिवाइजर कितना है, 95 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट 109 प्लस 81। तो आप इसको करके देखिए कैसे आ रहा है इसका आंसर। पहले 900 ये सॉरी 509 मल्टीप्लाइड बाय 95 करके देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, पहले 509 मल्टीप्लाइड बाय 95 किए तो इतना आंसर आया। अब इसमें हम रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, 81 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 13 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4। देखो डिविडेंड जितना है उतना आया। तो ये देखो डिविडेंड 48436 है, 48,436 है। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर राइट है। अब ये जो हो गया है, ये आप लोगों को टेबल करके करना है, बिना टेबल करके करना है। उसको कैसे करना है वो देख लीजिए आप लोग। अब देखो ये नंबर को, बड़े नंबर को हम लोग टिक के साथ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 95 और यहाँ पे 48436 है ना। तो अब उतना आप टेबल बना के भी कर सकते हो 95 का टेबल, और ऐसा भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, 9 का टेबल तो आपको आता है ना, 9 का टेबल आता है। अब यहाँ पे 9 के टेबल में तो 4 नहीं आएगा, 2 डिजिट के साथ में करना है। तो 9 का टेबल कितना टाइम्स करेंगे तो 48 आएगा या 48 से कम आएगा। तो 9 का टेबल 5 टाइम्स करेंगे तो 48 तो नहीं आएगा, 45 आएगा, क्योंकि 9 का टेबल 6 टाइम्स करने से 54 आएगा। तो 9 5 आर 45। तो हमको एक ऐसा नंबर मिल गया है, 9 का टेबल हम 5 टाइम्स करें तो 45 आया। तो हमको एक ऐसा नंबर मिल गया है कि हम उसको, ये 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 484 से कम नंबर आ जाएगा, ज्यादा नंबर नहीं आएगा। तो 95 मल्टीप्लाइड बाय क्या नंबर मिला था हमको, 5 मिला था, है ना, क्योंकि 45 से कम है ये 5, 9 5 से 45। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, हमको 5 नंबर मिल गया था ना, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, 25 का 5 और यहाँ पे 2। अब 5 9 से 5 9 से यहाँ पे 9 5 से कितना, 45 46 47, यहाँ पे कितना हुआ 47, है ना, यहाँ पे कितना हुआ 47। तो देखो यहाँ पे आया है 475। क्यों, क्योंकि हमको 95 का टेबल करना है ना। तो 95 का टेबल करना है तो 48 तो नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, उसमें 3 डिजिट के साथ करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट हमको नंबर फाइंड आउट करना है कि हम ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जो 484 से कम आना चाहिए, है ना, 484 से कम होना चाहिए। 95 का टेबल हम लोग कितना टाइम्स करेंगे तो 484 से कम आना चाहिए। तो हम कैसे नंबर फाइंड आउट किए हैं, ये 9 का टेबल तो आता है सबको, तो 9 का टेबल 48 आने तक किए हैं। तो 9 का टेबल 5 टाइम्स करे तो 45 आया है। तो हमको हमको एक नंबर ऐसा मिल गया है, तो हमको हम चेकआउट कर रहे हैं, उसको तो चेकआउट कर रहे हैं। तो ठीक है, हमको तो मिल गया है नंबर, है ना, 475। अब यहाँ पे 4 माइनस 5 नहीं होता है, माइनस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 हो गया, 14 माइनस 5 में करेंगे तो कितना हुआ, यहाँ पे 9 हो गया। 1 इसको दे दिए थे, है ना, 1 इसको दे दिए तो कितना बचा यहाँ पे 7। तो 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 4 0। अब यहाँ पे फिर 3 को ब्रिंग डाउन करेंगे। अब 95 के टेबल में तो 93 नहीं आता है, तो एक और नंबर को इसको ब्रिंग डाउन करेंगे। 2 नंबर्स को जब हम ब्रिंग डाउन करते हैं तो 0 पुट करना पड़ता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 9 के टेबल में 90 आ रहा है कि नहीं, 93 आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को मालूम है 93 आता है, 90 आता है, 9 10 90 90 होता है ना, ये 2 डिजिट। अब हमको ऐसा नंबर लेना है कि उसका मैंने उससे कम आना चाहिए। 9 का टेबल हम लोग 10 टाइम्स करेंगे तो 90 आएगा, लेकिन हम 10 टाइम्स वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग 10 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा नंबर हो जाएगा, 936 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 9 लेंगे, है ना। 9 लेंगे तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 9 करके देखेंगे तो इतना नंबर मिल रहा है कि नहीं, कि इससे कम नंबर मिल रहा है ना, तो वो देखना है हमको। तो 9 5 सर कितना हुआ 45, 4 9 9 सर 81, 81 प्लस 4 85, है ना। तो ये क्या हुआ 8
5 क्या हुआ 935 36 से कम हो गया, हमको कम मिल गया ना। अगर हम लोग 10 टाइम्स करेंगे तो हम लोग को तो ज्यादा हो जाएगा ना, वहाँ पे जैसे नंबर है वैसे ही आएगा, उसमें 1 0 पुट हो जाएगा वहाँ पे, तो ज्यादा नंबर हो जाएगा। तो ये हमको ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो 95 को टेबल 9 टाइम्स करे तो इतना आया। अब इसको माइनस करेंगे, 6 - 5 कितना हुआ 1 हुआ। अब यहाँ पे 13 - 5 नहीं होता है, तो यहाँ से बोरोइंग करेंगे तो 13 हो गया, है ना। 13 हो गया यहाँ पे, तो 13 - 5 कितना हुआ यहाँ पे 8 हो गया। तो हो गया आप लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर, ऐसे भी करके कर सकते हो, मतलब एक नंबर आपको ऐसे सिलेक्ट करना है जो आप लोग टेबल कर सकोगे, ये ऐसे भी कर सकते हो। अब चलिए हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है द टोटल ट्रेन फेयर ऑफ 17 पर्सन वॉज ₹6,494। व्हाट वाज द फेयर ऑफ 1 पर्सन। ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझना है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या बोल रहा है, यदि सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, 17 लोग हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, है ना, 17 लोग हैं ट्रेन से जा रहे हैं, तो उनका जो भाड़ा है, किराया है, 17 लोगों का इतना रुपीस देना पड़ रहा है, तो 1 पर्सन को कितना देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें 17 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम है मतलब तो लिखना पड़ेगा आपको, सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो सेंटेंस लिखोगे द टोटल ट्रेन फेयर इज इक्वल टू कितना है, द टोटल ट्रेन फेयर आप लिखोगे यहाँ पे 1 नंबर, द टोटल ट्रेन फेयर, टोटल ट्रेन फेयर कितना है आप लोगों का, ₹6,494। ठीक है, कितना है 6,494 आपका ट्रेन फेयर है। कितने लोगों का, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन 17, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 17, नंबर ऑफ पर्सन 17। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन 17 मिल गया है आपको, कितना टोटल 17 लोगों का इतना है, तो अब 1 लोगों का निकालना है। तो 1 का क्या होगा, ईच पर्सन, है ना, फेयर ऑफ ईच पर्सन, फेयर ऑफ 1 पर्सन। तो फेयर ऑफ 1 पर्सन इज इक्वल टू कितना आएगा, 6,494 डिवाइडेड बाय 17 करोगे आप लोग, है ना। क्या करोगे यहाँ पे 6,494 डिवाइडेड बाय 17 करोगे। तो अब यहाँ पे आप करो, यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 17 और 6,494 डिवाइडेड बाय 17 करके देखो। अब यहाँ पे 17 का टेबल लिखो, या फिर जैसे मैं बताई थी वैसे करो। ठीक है, तो 1 नंबर का द टोटल ट्रेन फेयर इज इक्वल टू इतना, और नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 17 थे, और यहाँ पे फेयर ऑफ 1 पर्सन कितना है इतना, डिवाइड करके ये सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद में 17 का टेबल जैसे बनाना है बनाइए, लर्न करना है लर्न करिए। उसके बाद में आंसर आपका कैसा होगा, उसके बाद में आंसर होगा आपका यहाँ पे 382। आंसर क्या आएगा आपका, ₹382 रुपीज 382। क्या है यहाँ पे, फेयर ऑफ 1 पर्सन, फेयर ऑफ ईच पर्सन या फिर फेयर ऑफ 1 पर्सन। ठीक है, ₹382 फेयर ऑफ ईच पर्सन या फिर 1 पर्सन। क्लियर, 1 नंबर। अब नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 20 रुपीज नोट्स रहीम कैन गेट फॉर ₹8,160। क्लियर, 20 रुपी नोट चाहिए उसको। इसको अगर ये चेंज करके, ये अगर बैंक में जा रहा है या फिर किसी के पास जा रहा है, बोल रहा है ये पैसा इतना पैसा रख लो और मुझे 20 रुपीज की नोट दो, मेरे को 20 के रुपीज का काम है ना, 20 रुपीज की नोट का काम है मेरे को। तो बैंक में जाके वो चेंज कर सकता है या फिर किसी से मांग भी सकता है। तो अगर वो 20 रुपीज के नोट्स चाहता है इसमें, तो आप क्या, इसको क्या करेगा वो 8,160 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या कर देंगे 20 कर देंगे, है ना, 20 कर देंगे। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 से 0 काट देना है, 0 से 0 कट जाएगा। 2 का टेबल कर लो, यहाँ पे 2 का टेबल 8,102 से डिवाइड कर लो, 2 2 4 आर 8, 2 4 आर 8। और यहाँ पे 1 ब्रिंग डाउन करेंगे, तो अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता, मतलब 0 पुट करना है। फिर ये 6 को ब्रिंग डाउन कर देंगे, तो 2 8 आर 16, 2 8 आर 16। तो आंसर कितना है आपका 408। आंसर कितना है 408, मतलब क्या हुआ, आंसर कितना है 408। तो 20 रुपी नोट कितने हैं उसके पास में, 20 रुपी के नोट कितने मिलेंगे उसको, रहीम गेट 408, 408 ऑफ 20 रुपी नोट, है ना। रहीम गेट, आंसर कैसे लिखोगे, रहीम गेट 408 नोट ऑफ 20 रुपीज, है ना, 20 रुपीज के 408 नोट्स वो मिलेंगे उसको। क्लियर, 3 नंबर का क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 4,800 मिनट्स। 4,800 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 4,800 मिनट्स। ओके, तो 4,800 मिनट्स है आपके पास में, 3 नंबर क्वेश्चन है। 4,800 क्या है यहाँ पे, मिनट्स है ना, 4,800 मिनट्स है। तो इसमें कितने आवर्स होते हैं, इसको आवर्स बताना है, कितने आवर्स होते हैं।
ठीक है, कितने आवर्स होते हैं? तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, आपको क्या करना है? 4800 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, है ना? 4800 डिवाइडेड बाय 60 कर दो। अब इसको फिर से कैसे करना है बताई थी अभी। यहाँ पे 0 से 0 काट दो, यहाँ पे 480 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, है ना? अब इसको 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 48 आता है क्या 6 के टेबल में? आता है। 6 8 आर 48, है ना? अब 48 आ रहा है यहाँ पे। 48 माइनस 48 0, ये 0 बचा तो 6 के टेबल में तो 0 नहीं आता है। 0 को उठा के ऊपर लिख दो, 0 को उठा के नीचे लिख दो। आंसर आ गया आपका। कितना आ गया? 80 आवर्स। कितना आ गया? 80 आवर्स आंसर आ गया। तो यहाँ पे 4000, यहाँ पे आंसर लिखोगे 4800 मिनट्स इज इक्वल टू 80 आवर्स। या फिर लिख सकते हो 80 आवर्स। आंसर खाली लिख दो, हो गया आंसर बस। क्लियर? अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 4 नंबर का क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1425। इफ वन नंबर इज 25, व्हाट इज द अनदर नंबर? व्हाट इज द अदर नंबर? क्लियर? अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 नंबर का, 4 नंबर का, 4 नंबर का आंसर है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना था। इफ वन नंबर इतना है तो द अदर नंबर विल बी कितना होगा? तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने से ये आंसर आएगा और यहाँ पे ये आंसर होगा आपका। ठीक है, देखो 5 नंबर का। 5 नंबर का है आप लोगों का नंबर ऑफ बल्ब्स इफेक्टिव प्रोड्यूस इन ए डे मींस 24 आवर्स। वन डे में 24 आवर्स होते हैं तो इतना प्रोड्यूस करा है। तो बल्ब्स प्रोड्यूस इन एन आवर, तो इन एन आवर मतलब 1 घंटे में, है ना? 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस करेगा?